जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। बहुपद के अंतर्गत आज आपके सामने प्रस्तुत है 5वां भाग, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे बहुपद होते हैं उसमें अगर बीच में निशान ऋणात्मक आ जाता है तो उसके गुणनखंड हम किस प्रकार से करते हैं या उसके शून्य का हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि अगर तीनों जगह पर एक्स स्क्वायर के सामने भी, एक्स के सामने भी और अचर पद के सामने भी अगर तीनों निशान हमारे धनात्मक हैं तो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर हमारे गुणनखंड किए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब बीच में एक निशान माइनस का आ जाता है, तब भी जोड़ने पर ही होगा। पहले निशान प्लस के आ रहे थे, अब निशान किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं। जैसे बहुपद हमारे लिए जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसमें 2 और 1 का गुणा किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं तो 2 और 1 आ गए, और लाना कितना है? हमें 3 लाना है। तो 3 कैसे आएगा? जब एक जगह पर माइनस है सिर्फ, ठीक है, तो वो जोड़ने पर ही आता है। लेकिन निशान किसका रहने वाला होता है? माइनस का रहता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का x, एक x लिखें या माइनस का x लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक का गुणा करने पर, चर पद में एक का गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस में क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, इस भाग बीच वाले जो भाग है इसको तोड़ा और 2 भागों में लिख दिया। माइनस है इसलिए माइनस के दोनों आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद x ले लिया कॉमन, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये x माइनस 2 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट जो है समान होना अनिवार्य है। x माइनस 2 है ना, प्लस 1 भी कॉमन ले सकते थे इसमें से, लेकिन माइनस x प्लस 2 आता। ब्रैकेट समान करना है, x को प्लस करना है तो माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से हमारे जो दोनों गुणनखंड हैं वो हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा का जो मान है वो कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे ही यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जो दूसरा शून्यक है वो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 2 आया और 1 1 आया। पहले प्लस वाली संख्याएं होती थी तो दोनों माइनस में आते थे, लेकिन यहाँ दोनों माइनस वाली आ रहे हैं तो ये प्लस में आ रहा है। आधा सवाल हमारा हो गया है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। आगे क्या कहता है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो अब हमारा सूत्र लगेगा, वो किसके लिए लगेगा? शून्यकों का योगफल। और जब शून्यकों का योगफल आएगा तो माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन में ए है तो माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 है। ठीक है, माइनस तो सूत्र में है, माइनस b है, जो b की जो वैल्यू है वो कितनी है? माइनस 3 है। ये लो भाई माइनस 3 आ गया। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो सिर्फ 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे जब हम योगफल करेंगे तो 1 2 है और 1 क्या है? 1 है, तो कितना आ गया? 3 ही आ गया, बराबर आ गया दोनों जगह पर। आगे देखते हैं, और वो है हमारा शून्यकों का गुणनफल। सूत्र में क्या होता है गुणनफल? c/a होता है। c क्या है? अचर पद। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, पहले वाले भाग में हमने खूब डिटेल में बताया था। तो c आपका 2 है बट्टे 1 आ जाएगा। अब शून्य क्या है? हमारे 2 हैं और 1 है, तो दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 2 आ गया, बराबर हमारा आ चुका है। कोई दिक्कत हमें नहीं है इसको समझने में। अब आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है और इसे लिख लेना है। ठीक है, लिखने से आपका अभ्यास सही तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, कई क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अभ्यास आपका अच्छे से हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, बीच में माइनस आ रहा है, एक तरीके के क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में क्या है 4 है प्लस 4 है। पहले हम अपना जो द्विघात बहुपद है उसको लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 4 का 1 से गुणा किया 4, गुणनखंड किए 4 और 1, तो लीजिए माइनस का 4 माइनस का 1 जोड़ने पर माइनस 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x या 1x या माइनस x एक ही बात होती है, प्लस 4। यहाँ से ले लिया कॉमन x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब शून्यक निकालने हैं, इसके शून्यक निकालने हैं। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। पहला शून्यक 4 हो गया। और यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से बीटा का मान कह देंगे या दूसरा शून्यक कह देंगे, वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारा काम क्या है, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का, ठीक है, सूत्र से निकालेंगे शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन में ए होता है। ये लो भैया, माइनस बी अपॉन में ए आ गया। माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -5, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। ए का एक ही है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर से देखो 1 4 आ गया है, 1 1 है और 4 और 1 को जोड़ा तो 5 आ गया, बराबर आ गया। देख लो दोनों साइड है ना। आगे देखेंगे तो ये आएगा आपका शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका c/a आएगा। और c का मान कितना 4 है, 4/1 कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। और शून्य क्या है 4 है और 1 है, दोनों का गुणा करेंगे 4, 4 बराबर 4। क्या लिख देंगे बताइए, हैंस वेरीफाइड। भाई हमारा सवाल बिल्कुल सत्य हो गया, गुणांकों से भी वही आ रहा है, ठीक है, और शून्यकों को जोड़ने पर भी वही आ रहा है। गुणांकों से देख रहे हैं तब भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। गुणनफल कर रहे हैं शून्यकों का तो 4 आ रहा है, गुणांकों से देखते हैं तब भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। हो गई सब में सत्यता की जांच। इसके बाद एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, ठीक है, बड़े सरल हैं क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा सा चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपके सारे सवाल बिल्कुल सही हो जाएंगे। और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता ज़रूर है। अब बोर्ड में आएगा क्यों नहीं, गिनी चुनी 2 ही एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो जो चीज़ें कॉन्सेप्ट में दी हुई हैं वो सारी की सारी इसमें पूछने जाने की संभावना है। पहले तो फिर भी थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा था, लेकिन अब शॉर्ट कर दिया है। 9x स्क्वायर माइनस 6x, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1। चलो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया, लेकिन हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। 1 का गुणा 9 से किया तो कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया, नहीं 1 का गुणा 9 से किया तो 9 आ गया, ठीक है। अब 9 के हमें गुणनखंड करने हैं, करो भैया, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 और 3 2 गुणनखंड आ गए। तो सीधी सी बात है -3 और -3 कर दो। वैसे भी ये 3x - 1 का होल स्क्वायर होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन चलो जैसी विधि चल रही है वैसे ही कर देते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस में 1, यहाँ से कॉमन लो, 9 और 3 में से आया 3 कॉमन, x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 3x - 1। अब 3x - 1 तो यहाँ से -1 लेना पड़ेगा, कंपलसरी है ना, क्योंकि ये प्लस का करना है, क्योंकि यहाँ है ब्रैकेट भी तो समान करने होते हैं, कोष्टक समान करने होते हैं ना। हो गए समान, 3x - 1
और 3x माइनस 1। ठीक है, निकल आए दोनों। अब देखिए यहाँ तो आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3, अल्फ़ा बराबर 1/3। दूसरे से देख लो, 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, तो जो बीटा है वो भी कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। दोनों बराबर आ गए। ठीक है, जब होल स्क्वायर आता है तो दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना। आगे क्या करना होता है बताइए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस का माइनस, b की वैल्यू -6, -6, a की वैल्यू 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब योगफल करके देख लो, 1/3 है और दूसरा भी 1/3 है, 3 ले लिया एलसीएम तो 2/3 बराबर 2/3 आ गया, बराबर है। एक और कर लीजिए और वो है हमारा शून्यकों का गुणनफल। और जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो वो आ जाएगा c/a, c की वैल्यू 1/a की वैल्यू 9। चलो भाई 1/3 और 1/3 का गुणा करेंगे तो 1/9 आ जाएगा ये भी, और ये आपका 1/9 है ही है। लिख क्या दिया जाएगा, हैंस वेरीफाइड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो यहाँ से हम बस जो चीज़ जान रहे हैं वो ये है, पहले वाले के बिल्कुल बराबर है। पहले वाले में तीनों जगह प्लस था तो हमने बीच वाले जो भाग था उसको 2 भागों में तोड़ा लेकिन जोड़ा था। जोड़ा इसमें भी है लेकिन इसमें निशान माइनस का लगाया है, वहाँ क्या लगाया था बताओ, वहाँ प्लस का लगाया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले वाला भाग नहीं देखा है वो अपना इससे पहले वाला चौथा भाग जरूर देख लें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और है, इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अगला आने वाला। 4s स्क्वायर -4s प्लस में 1 दिया गया है। तो आप ये भी मत समझना कि सिर्फ x ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन उस हिसाब से करेंगे तो 4 और 1 और 4 का गुणा किया तो 4 आ गया। 4 के 2 भाग करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब माइनस का है ना, इधर दोनों प्लस का है तो ये माइनस में आएगा। कैसे, -2s और -2s, 4s को 2 भागों में तोड़ा, -2s और -2s, प्लस का 1, यहाँ से 2s कॉमन ले लिया तो ये 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो ये 2s माइनस 1 बचेगा। अब ये 2s माइनस 1 और ये भी क्या आ गया, 2s माइनस 1। होल स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर कर देना, न करें तो ही ठीक है। ठीक है, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर 1 आ जाएगा, s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे ही 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर 1 आ जाएगा, s बराबर 1/2 आ जाएगा और बीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है वो आपको पूरी प्रक्रिया पता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो -b/a, माइनस का माइनस b का मान -4 है। भाई देख लो, -4/4 है तो ये माइनस माइनस प्लस 4/4 क्या आ गया, 1 आ गया। अब योगफल करेंगे
तो एक योगफल में 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे। आधा और आधा तो वैसे भी एक ही होता है, 2 एलसीएम लिया 1 + 1 2/2। ठीक, अगला क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, C/A होता है। C कितना है, 1/4 है। अब 1/2 और 1/2 का गुणा करेंगे तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4 और ये भी हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड, यानी कि सारी चीज़ें बराबर आ गई हैं। यहाँ से हमने उसके शून्यक भी निकाल लिए थे। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के दूसरे टाइप के क्वेश्चन आज हमने किए हैं, जिसमें बीच में ऋणात्मक निशान आ रहा है। ठीक है, अब बीच में ऋणात्मक निशान आ रहा है, सिर्फ एक जगह ऋणात्मक निशान आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ा ही जाएगा बीच वाली भाग को, और उसमें निशान माइनस का दोनों जगह रहने वाला है। आगे और जानेंगे, एक तो बीच में निशान माइनस का होगा, दूसरा निशान एक जगह और माइनस का होगा, या तो अचर पद के सामने हो या x² के सामने हो। ठीक है, उस समय जब 2 जगह माइनस का आ रहा है तो उस जगह हमें करना होता है माइनस। ठीक है, माइनस करने पर आएगा हमारा बीच वाला भाग। ठीक है, अभी तक तो दोनों भाग हमारे किस पर आ रहे थे, जोड़ने पर आ रहे थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।